गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हो? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिलोजिज्म के 3 स्टेटमेंट हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो लगभग सिलोजिज्म के सारे रूल्स खत्म हो चुके हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट की थोड़ी और प्रैक्टिस करा देता हूँ मैं आपकी, ताकि और स्ट्रॉन्ग बन सको, ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो आगे देखो। चलो चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। ठीक है, यहाँ देखो, अब एक चीज तो क्लियर है कि एओटी में चेक करेंगे। पहले हम एओटी में ही है सारे, तो एओटी में चेक करते हैं भाई। तो एओटी कौन सा लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट यही बताया है मैंने कि कौन सा वर्ड लेना है बच्चे। एओटी ये वर्ड लेना है क्योंकि कॉमन बी है, क्योंकि कॉमन बी है। तो ये ए और ये टी लेंगे बच्चे, ये ए और ये टी लेंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक है, नेगेटिव बनेगा बच्चे। ये ए और ये टी, ए और टी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव तो गलत कर दो, एटलीस्ट ए और टी पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव तो गलत कर ही दो कि ए और टी में नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा है, तो वो तो देखते ही गलत कर दो। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, वो देखते ही गलत कर दो। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव हमें चेक करना है बच्चे। ऑल की वैल्यू 100-50 होती है, नो की वैल्यू 100-100 होती है। ऑल की वैल्यू 100-50 होती है, नो की वैल्यू 100-100 होती है। नो की वैल्यू 100-100 होती है। ठीक है, सम की वैल्यू, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, तो 50-100 चेक करेंगे। बस रूल यही तो है, 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो बच्चे, ए 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। ए 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट अगर हम देखें, टी 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। सिंपल है, टी 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। ठीक है, दोनों सही है। ठीक, उसके बाद अब अगला, ये दोनों इसलिए गलत हुए बच्चे क्योंकि ये पॉजिटिव थे और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा। 50-100 लगाने से पहले हम 50-100 लगाने से पहले हम हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चेक करते हैं। ठीक है, डन। ठीक, अब अगला देखो। देखो, अब के और बी में चेक करना है बच्चे। जब के और बी चेक करोगे तो भाई कॉमन वर्ड टी है, जिसकी वजह से हमें ये बी और ये के लेना है। कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा बी और कौन सा के लेंगे। भाई ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो नो की वैल्यू क्या होती है? 100-100 होती है। होल की वैल्यू क्या होती है? 100-50 होती है। नो की वैल्यू 100-100 होती है, होल की वैल्यू 100-50 होती है। तो सारे नेगेटिव ही बना रखें, तो चेक करेंगे। नो की वैल्यू 100-100, सम नोट की वैल्यू 50-100। बी और के में चेक करते हैं, नो की वैल्यू 100-100, सम नोट की वैल्यू 50-100। ठीक है, अब ये तो पता चल गया कि और बी में नेगेटिव बनेगा। अगर पॉजिटिव बनाया होता तो देखते ही गलत कर देते हैं, बनाया होता तो देखते ही गलत कर देते हैं। सर रीजनिंग ग्रुप बुक मेरे पास है, ऐसे लग रहा है मेरे पास, मैं बैठकर, ऐसे लग रहा है कि आप मेरे पास बैठ कर के पढ़ा रहे हैं। सुशांत कुमार
बेहरा। बिल्कुल सुशांत कुमार, आपको रीजनिंग ग्रुप बुक में ऐसे ही लगेगा, क्योंकि रीजनिंग ग्रुप बुक कोई ऐसे नहीं है कि प्रीवियस ईयर का कलेक्शन हो। जितनी भी 27 बुक पढ़ी थी मैंने रीजनिंग ग्रुप बुक बनाने से पहले। क्यों पढ़ी थी? 11 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, फिर भी क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी? सिर्फ ये देखने के लिए कि बाकी बाकी बुक पब्लिशर क्या कर रहे हैं, बाकी राइटर क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर उठा रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, बस। मैंने सोचा कि मैं अपने कंसेप्ट दूं, मैं अपनी ट्रिक्स दूं, मैं अपनी चीजें डिटेल में सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूं, कंसेप्ट भी दूं, सॉल्यूशन में भी इस तरीके से लिखूं कि बच्चे को लगे कि मैं पढ़ा रहा हूं। यहां देखो, के यहां 50 है, के यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। के यहां 50 है, के यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। के यहां 50 है, के यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, के यहां 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। बी यहां 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। के यहां 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। बी यहां 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। भाई के 50 को 100 में नहीं कर सकते, भाई के 50 को 100 में नहीं कर सकते, भाई के 50 को 100 में नहीं कर सकते, भाई के 50 को 50 में कर सकते हैं, बी 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। ठीक है, डन। अगला देखो, अब ए और के में देखो बच्चे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव से क्या बनेगा? नेगेटिव। अब देखो, नेगेटिव नेगेटिव की वजह से इन दोनों में नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव की वजह से इन दोनों में नेगेटिव बनेगा। हालांकि ये दोनों पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव नेगेटिव की वजह से इन दोनों में नेगेटिव बनेगा। मतलब के और ए में नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव चेक करेंगे, चेक करो 150 से जल्दी से। चलो डन। चलो भाई, हो गया। यहां देखो, ओल की वैल्यू 150, नो की वैल्यू 100, ओल की वैल्यू 150, नो की वैल्यू 100, सम नोट की वैल्यू 50, नो की वैल्यू 100, सम नोट की वैल्यू 50। ठीक है, अब यहां देखो, के यहां कितना है? 50। के यहां कितना है? 100। 50 को 100 में नहीं कर सकते। के यहां कितना है? 50। के यहां कितना है? 100। 50 को 100 में नहीं कर सकते। के यहां कितना है? 50। के यहां कितना है? 100। 50 को 100 में नहीं कर सकते। के 50 को 50 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं। भाई के और ए में चेक करना है ना, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। क्लियर हुआ? डन। डन भाई। के नहीं नहीं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, ए 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। ठीक है, हाँ बिल्कुल यान हैदर, बिल्कुल हो जाएगा कंप्लीट भाई। डन। चलो और देखते हैं। अब थोड़ा घुमा दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा चीजों को घुमा दिया। जल्दी से एक बार दिमाग लगाओ एक बार।
हुआ भाई? चलो देखो, इस सवाल में आपको जरूर कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हुआ होगा, जानबूझ के मैंने ऐसा किया। इस सवाल में एक्चुअल में क्या है कि पहले दूसरे में कोई कॉमन है ही नहीं, पहले दूसरे में कोई कॉमन नहीं है ना। और आप चेन रूल ऐसे लगाते हो कि पहले दूसरे में चेन रूल लगाते हैं। भाई पहले दूसरे में कॉमन नहीं है तो जिसमें कॉमन नहीं है उसमें आप चेन रूल लगा ही नहीं सकते हैं भाई। जिसमें कॉमन नहीं है उसमें आप खुद डिसाइड नहीं कर सकते, सॉरी चेन रूल लगा सकते हो, खुद डिसाइड नहीं कर सकते। भाई पहले और दूसरे में कोई कॉमन ही नहीं है तो आपको नहीं पता सर्टेन है कि अनसर्टेन है। अगर कोई मेरे से पूछे कि बताओ पहला दूसरा सर्टेन है कि अनसर्टेन है, मैं कहूंगा कि पहले और दूसरे में कॉमन है नहीं, तो मैं कैसे बताऊं सर्टेन है कि अनसर्टेन है? भाई कॉमन लेटर अगर 50-50 मिला तो अनसर्टेन है, ना मिला तो सर्टेन है। तो पहले दूसरे में तो कोई कॉमन है ही नहीं, और कॉमन ही नहीं है तो मैं नहीं बता सकता। तो मैं कैसे बता सकता हूं? मैं बताता हूं। दूसरे तीसरे में देखो बच्चे, दूसरे तीसरे में ओल की वैल्यू 150 है, ओल की वैल्यू 150 है, और कॉमन बी है, और बी की वैल्यू 50-50 नहीं है। दूसरा तीसरा देखो, कॉमन वर्ड बी है। मेरा ध्यान सिर्फ उस पर है जिस पर कॉमन वर्ड है, ठीक है। दूसरे तीसरे में कॉमन वर्ड, ठीक है, कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, तो सर्टेन है। तो बच्चे सर्टेन है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में केस अनसर्टेन है, पिछले क्वेश्चन में कहां केस अनसर्टेन है यार? पिछले क्वेश्चन में कोई अनसर्टेन था ही नहीं, सब पॉजिटिव नेगेटिव थे, अनसर्टेन नहीं था, ठीक है। चलो यहां देखो कहां गया वो, हाँ। तो दूसरा तीसरा कॉमन वर्ड बी है, बी 50-50 नहीं है, अनसर्टेन नहीं है। अब पहला तीसरा देखो, पहले तीसरे में कॉमन वर्ड एम है, पहले तीसरे में कॉमन वर्ड एम है, कॉमन वर्ड एम है तो पहला तीसरा अनसर्टेन नहीं है, सर्टेन है क्योंकि कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है। पहला तीसरा देखा मैंने, सर्टेन है। अब सर्टेन की वजह से पहला दूसरा सर्टेन गया, सर्टेन की वजह से पहला दूसरा सर्टेन गया। बस ये घुमा करके देखो, अगर मान लो मैं आपको यही एग्जांपल ऐसे लिख के दे देता, देखो बच्चे यही एग्जांपल मैं आपको ऐसे लिख करके दे देता, पहली जो स्टेटमेंट है वो नीचे लिख करके दे देता, देखो दूसरी स्टेटमेंट एज इट इज लिख दी, तीसरी स्टेटमेंट एज इट इज लिख दी, और पहली स्टेटमेंट नीचे लिख दी, तो अभी तक जो पढ़ा है वही आ जाता। अभी तक क्या पढ़ा है? सर्टेन, तो सर्टेन गया, बस यही चीज उठ करके ऊपर लिख दी, बस इतना सा डिफरेंस किया, घुमाया है क्वेश्चन को, बस कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है। यही स्टेटमेंट उठा करके ऊपर लिख दी, जिससे कि ये एरो ऐसे बनने की बजाय ये एरो ऐसे बन गई, ठीक है। तो एरो से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कॉमन लेटर से देखना है। भाई पहले दूसरे में कॉमन लेटर नहीं है तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, चेन डिसाइड करेगी। दूसरे तीसरे में कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, मतलब सर्टेन है। पहले तीसरे में कॉमन वर्ड 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, तो सर्टेन है। सर्टेन की वजह से पहला दूसरा सर्टेन गया। अब मैं चेक कर रहा हूं भाई, अब देखूंगा किस किस का वर्ड लेना है, और एम और डी में चेक कर रहा हूं भाई, अभी तो एम और डी में चेक कर रहा हूं, ठीक है, एम और डी में चेक कर रहा हूं। अब ये देखना होगा मुझे कि एम और डी कौन सा लेना है, ये देखना होगा कि एम और डी कौन सा लेना है। ये एम और डी मत ले लेना, देखना होगा एम और डी कौन सा लेना है। कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा कि एम और डी कौन सा लेना है। कई बच्चे ये एम और ये डी ले लेते हैं, जो कि गलती करते हैं। कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा एम और डी ये लेना है क्योंकि कॉमन वर्ड बी है, एम और डी ये लेना है, ये एम और डी लेना है बच्चे क्योंकि कॉमन वर्ड बी है। दूसरा तीसरा एम और डी लेना है क्योंकि कॉमन वर्ड बी है। दूसरे तीसरे में कॉमन वर्ड बी है, जिसकी वजह से दूसरा तीसरा लेना है बच्चे, कॉमन वर्ड एम और डी लेना है। दूसरा तीसरा क्योंकि कॉमन वर्ड बी है, तो बी कॉमन वर्ड है इन दोनों में, तो दूसरा तीसरा एम और डी लेना है। यहां देखो m 100 को 100 में कर सकते हैं, d 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है।
डी यहाँ 50 है, डी यहाँ 100 है। बच्चे डी यहाँ 50 है और डी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत है। सर्टेन में सम के केस सही होते हैं, चेक करके देख लेना चाहिए। देखो सर्टेन में सम के केस सही होंगे ही भाई। एम 100 को 50 में कर सकते हैं, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, एम 100 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ठीक है, ठीक है। अगर केस अनसर्टेन होता तो बहुत कुछ बदल जाता। कैसे बदलता वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में। यहां देखो सिंपल सा फंडा है। अब के और बी में, के और बी कौन सा लेंगे, ध्यान से करना। के और बी कौन सा लेंगे, कई बच्चे ये के और बी ले लेंगे, गलती कर देंगे। के और बी ये और ये लेंगे क्योंकि एम कॉमन वर्ड है। के और बी ये और ये फर्स्ट और थर्ड लेंगे। आप ये समझो जैसे ये दे ही नहीं रखा, समझो ये दे ही नहीं रखा। क्यों समझ रहे हो आप इसको 3 स्टेटमेंट? अरे भाई ये 2 स्टेटमेंट है, किसने कहा इसको 3 की तरह देखो, मत देखो ना यार। एम एम कॉमन वर्ड है, के और बी ये लेंगे। मैं होता तो ऐसे ही देखता, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही दिखाई देता, बाकी कुछ दिखता ही नहीं। एम एम कॉमन वर्ड होने की वजह से पहला और तीसरा ही लेंगे, एम और एम कॉमन वर्ड होने की वजह से। ठीक है, चलो भाई आदित्य रंजन सर की क्लास मंडे या ट्यूसडे से कंटिन्यू होंगी। ठीक है ना, मंडे या ट्यूसडे से कंटिन्यू होंगी। एक्चुअल में उनके ना जब मुखर्जी नगर में आग लगी थी तो उस वक्त सारे टीचर्स उस आग को बुझाने में लगे हुए थे, सारे टीचर्स बचाने में लगे हुए थे, हम भी सब लगे हुए थे। तो उस वक्त जब ऊपर से बहुत सारी चीज़ें गिर रही थी तो एक कांच यहाँ पर छुप गया था। आज से जब 15 जून की बात है, 5-6 महीने पहले, और वो कांच हाथ में ही रह गया। तो उस टाइम तो बिजी शेड्यूल होने की वजह से ठीक करवाया नहीं, है ना, नहीं करवा पाए। लेकिन वो चीज़ बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो अब राइट हैंड में उस हाथ का कांच निकलवाने के लिए ऑपरेशन होगा पहले राइट हैंड का। ठीक है, 3-4 दिन पट्टी बंदी रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए 3-4 दिन के लिए वो राइट हैंड से कुछ लिख नहीं सकते। तो इस वजह से मंडे ट्यूसडे होपफुली क्लास होगी। ठीक है, तब तक आप वेट कीजिएगा, पुराना जो अपलोड हो रखा वो दोबारा रिवाइज कीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो बी और के में भाई मैंने कहा ना पहला और तीसरा देखेंगे। ऑल की वैल्यू 150, ऑल की वैल्यू 150, कॉमन रूट 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है, तो सर्टेन है, सर्टेन है तो चेक करेंगे बच्चे। के और बी में ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50। तो के यहाँ 50 है, के यहाँ 50 है और 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। बी यहाँ 50 है, बी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। के 50 को 50 में कर सकते हैं, बी 50 को 50 में कर सकते हैं। वैसे भी मैंने कहा था सर्टेन, निश्चित, सर्टेन केस में सम का केस सही होता है पॉजिटिव में। बी 50 को 50 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ठीक है, सही है, डन। अब देखो डी और के में, डी और के में एम एम हटा दो, बी बी हटा दो, क्या बच गया डी और के में, यानी कि पहला और दूसरा बच गया, पहला और दूसरा बच गया, पहला और दूसरा बच गया। तो भाई दूसरा तीसरा सर्टेन था, पहला तीसरा सर्टेन था। ठीक है, तो पहला दूसरा भी सर्टेन डिसाइड हो गया था, सर्टेन था तो चेक करेंगे। ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50-50, सम की वैल्यू 50-50, ऑल की वैल्यू 150। चेक करो जल्दी से।
हो गया। चलो भाई आ जाओ, सर्टेन है तो चेक करें भाई। ऑल की वैल्यू 150 है, ऑल की वैल्यू 150 है। 50 के 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई, के 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। डी 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। भाई सर्टेन में सम का केस तो सही होता ही है ना, चेक करके देख लो। डी 50 को 50 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। के 50 को 50 में कर सकते हैं, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है भाई। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ सही है भाई, सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड एंड फोर्थ। थर्ड तो गलत है भाई, कि यहाँ 50 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई। के 50 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, सिंपल सा फंडा है। के 50 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अगला चेक करते हैं, आ जाओ। देखो अब पहले कॉमन वर्ड डिसाइड करेंगे। पहले दूसरे में कॉमन वर्ड है नहीं, दूसरे तीसरे में कॉमन वर्ड है, हाँ है। टी कॉमन वर्ड है, सम की वैल्यू 50 50, ऑल की वैल्यू 150। टी टी 50 50 हो गया, अनसर्टेन हो गया। टी टी 50 50 हो गया, अनसर्टेन हो गया। टी टी 50 50 है, अनसर्टेन है। टी टी 50 50 है, अनसर्टेन है भाई। टी टी 50 50 अनसर्टेन है, अनसर्टेन है। टी टी 50 50 अनसर्टेन है। पहला तीसरा देख लो अब भाई, जब पहले दूसरे में तो कॉमन है नहीं, तो जब कॉमन नहीं है उसको तो छोड़ दो। दूसरे तीसरे में तो है ना, टी टी 50 50 अनसर्टेन, तो पक्का पहले तीसरे में मिलेगा भाई। पहले तीसरे में देख लो भाई, पहले तीसरे में आर है, पहले तीसरे में कॉमन वर्ड आर है। आर 50 50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, तो सर्टेन है। अब सर्टेन अनसर्टेन की वजह से क्या चला गया, ये अनसर्टेन। देखो पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम था, बस पिछले क्वेश्चन में ये सर्टेन इस वजह से ये सर्टेन गया। इस क्वेश्चन में एक सर्टेन एक अनसर्टेन, जिसकी वजह से पहला दूसरा अनसर्टेन गया। ठीक है, रीजनिंग का कौन सा बुक लेना, रीजनिंग का कौन सा बुक लेना सबको मालूम है। रीजनिंग का एक ही बुक लेना है, रीजनिंग गुरु। रीजनिंग गुरु फ्लिपकार्ट और अमेजन से मंगा लेना, ठीक है, क्योंकि वो पहली बुक है जिसमें मैंने अपने कंसेप्ट दिए हैं, वो पहली बुक है जिसमें मैंने अपनी ट्रिक्स दी हैं, वो पहली बुक है जो इंडिया के बेस्ट सॉल्यूशन, सारी बुक 27 बुक से कंपेयर करके देख लेना चैलेंज के साथ। अगर किसी भी बुक में रीजनिंग गुरु बुक से अच्छे सॉल्यूशन मिल जाए तो भाई गिफ्ट मिलेगा मेरी तरफ से। क्यों बोल रहा हूं ये चैलेंज, क्योंकि उस बुक को लिखा है, ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर उठाए सॉल्यूशन उठाए छाप दिया टाइपिस्ट बैठा है, उस बुक को हाथ से लिखा गया है। आप जब सॉल्यूशन पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं खुद बोल रहा हूं, देखना। चलो नेक्स्ट, अब क्यूओटी ये डिसाइड करना है पहले क्यूओटी कौन सा लेना है। देखो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जल्दबाजी में नहीं कहेंगे हम ये क्यू और ये टी ले लेंगे। क्यों ले लेंगे भाई ये क्यू और ये टी, भाई क्यू और टी कौन सा लेंगे पहले ये डिसाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि क्यू और टी कौन सा लेंगे। कॉमन वर्ड डिसाइड करेगा भाई क्यू और टी कौन सा लेंगे। भाई आर आर कॉमन वर्ड है पहले तीसरे में, जब आर आर कॉमन वर्ड है पहले तीसरे में तो पहला तीसरा क्यू और टी लेंगे। भाई क्यू से हम आर गए, आर से हम आर जाके टी के घर चले गए। आप ये समझो एक क्यू है और एक टी है, इन दोनों को मिलना है। तो क्यू के पास आर है, आर के घर गया, आर के घर जाते ही देखा कि आर यहां बैठा है और बोला आर के साथ तो टी भी बैठा है। जैसे आप क्यू हो, अब अपने दोस्त के पास गए आर, आर के घर गए, आर के घर टी बैठा मिला, तो आपके दोस्त के घर एक और कोई बैठा मिला, तो आप उससे मिल गए ना। अब उससे मिल लिए तो उसी से मिलान करो ना, क्यू से आर, आर से टी। अब ये देखना होगा पहला तीसरा क्या है, सर्टेन है। पहला तीसरा सर्टेन है, ठीक है, पहला तीसरा सर्टेन है। अब पहला तीसरा सर्टेन है तो सिंपल सा फंडा चेक करेंगे भाई। ऑल की वैल्यू 150, सम की वैल्यू 50 50। भाई क्यू यहाँ 50 है, क्यू यहाँ 100 है, 50
50 को 100 में नहीं कर सकते भाई। Q यहाँ 50 है, Q यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई। T यहाँ 50 है, T यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। Q यहाँ 50 है, Q यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। ठीक है। अब R और H में चेक करें, ध्यान रखना R और H में ऑल की वैल्यू 150। R और H कौन सा लेंगे, ध्यान रखो। R और H सेकंड और थर्ड लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन वर्ड T है भाई। R और H सेकंड और थर्ड लेंगे। वही R से T के गए गए, T से इस H के घर पहुंच गए, उस H की जरूरत ही नहीं थी। R से T, T से H, R और H सेकंड और थर्ड लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड T है। और सेकंड और थर्ड अनसर्टेन केस है भाई। अनसर्टेन केस है तो गलत, अनसर्टेन केस है तो गलत। H और Q कौन सा लेंगे भाई? देख लो H और Q कहाँ है, H यहाँ है और Q कहाँ है, यहाँ है। और कोई H और Q है ही नहीं, और कोई H और Q है ही नहीं भाई। R R कॉमन हटाया, T T कॉमन हटाया, R R कॉमन हटाया, T T कॉमन हटाया। H और Q केस क्या है भाई? क्या लिखा है यहाँ? अनसर्टेन, गलत कर दो। H और Q क्या लिखा है? अनसर्टेन, गलत कर दो। ठीक है। एग्जाम में आपको ये 150 ये सब नहीं लिखना है। इवन अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आपको 150 नहीं लिखना है, अब आपको दिमाग में ही रखना है। अरे कौन बोलेगा ये 150 बोलेगा, कौन बोलेगा ये 50-50 है, ये 150 है। ऑल दिखते आपके माइंड में 150 चलेगा। बिल्कुल 150 लिखने की आदत भी आपको छोड़नी है। ये तो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी, मैंने आपको इतने चीजें बता दी, आपको लिखना नहीं है। आपको बिना 150 लिख के मुझे समझाना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है, इसलिए लिख रहा हूं। आपको सर्टेन अनसर्टेन लिखना है। जैसे ये 150 है, ये 50-50 है, कॉमन वर्ड M है, 50-50 नहीं है, सर्टेन है। 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है तो सर्टेन है। इन दोनों में कॉमन वर्ड नहीं है, कॉमन वर्ड नहीं है तो आप डिसाइड मत करो, पहले तीसरे में देख लो, पहले तीसरे में देख लो। P 50-50 नहीं है, ये 50 है, ये 100 है, तो सर्टेन है। सर्टेन है तो दूसरा तीसरा जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अपने आप सर्टेन चला गया, क्योंकि सर्टेन सर्टेन का चेन रूल क्या बोलता है? सर्टेन। ऐसे करना है एग्जाम में। ठीक है, डन भाई, क्लियर।
आ जाओ भाई, चेक करा, चेक किया, चलो देखते हैं। यहां देखो भाई, सिंपल सा फंडा, डी और पी में चेक करते हैं। पहले ये देखेंगे डी और पी कौन सा लेना है, ये देखना है भाई डी और पी कौन सा लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है, डी और पी कौन सा लेना है भाई। ये डी और ये पी लेंगे। लो मैं इसको 150 लिखे बगैर कर रहा हूं। ये डी और ये पी लेंगे, और ये डी और ये पी है। ये डी और ये पी क्यों लिया, क्योंकि एम कॉमन वर्ड था भाई, एम कॉमन वर्ड था। तो भाई डी यहां 50 है और डी यहां 100 है। भाई माइंड में यहां डी 50 दिख रहा है क्योंकि सम की वैल्यू 50-50 होती है। माइंड में यहां डी 100 दिख रहा है क्योंकि ऑल की वैल्यू 100-50 होती है। भाई डी यहां 50 है, डी यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। ठीक है, अब बात करते हैं भाई डी और के में। भाई डी और के कौन सा लेंगे, इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही है कि डी और के कौन सा लेंगे। भाई डी और के कौन सा लेंगे, बस यही लेंगे क्योंकि और कहीं डी और के है ही नहीं। डबल होते तो कंफ्यूजन होता। ये डी और की लेंगे, ये डी और के लेंगे, केस सर्टेन है भाई। डी और के, क्योंकि एम एम हटाया, पी पी हटाया, डी और के यही लेंगे। डी और के केस सर्टेन है भाई। डी 50 को 50 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है भाई। डी 50 को 50 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ठीक है, अब बात करते हैं एम और के में। एम और के में ध्यान से देखो कौन सा लेंगे, पहला और तीसरा लेंगे। एम और के पहला और तीसरा लेंगे। पी पी कॉमन वर्ड है, एम और के में पहला और तीसरा लेंगे। ठीक है, एम 100 को 100 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। एम 100 को 100 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है भाई। एम 100 को 100 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। ठीक है, नेक्स्ट, के यहां 50 है, के यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। के यहां 50 है, के यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। यहां के है 50, यहां के है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत है। क्लियर है, के 50 है, के 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत है। डन, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई। भाई सिंपल सा फंडा है, पहले दूसरे में कॉमन वर्ड नहीं है तो आप डिसाइड मत करो कि सर्टेन है कि अनसर्टेन है। दूसरे तीसरे में सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे सिखाना है, वरना पिछला एग्जांपल बिना लिखे करवाया है ना। तो भाई सम की वैल्यू 50-50 होती है तो केस अनसर्टेन है भाई। सम एच कॉमन वर्ड है, एच की वैल्यू 50-50 बन गई भाई। एच कॉमन वर्ड है और एच की वैल्यू 50-50 बन गई, केस अनसर्टेन है भाई। ठीक है ना। सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई। पहले तीसरे में कॉमन वर्ड क्या है, एम। पहले तीसरे में कॉमन वर्ड क्या है, एम। पहले तीसरे में कॉमन वर्ड एम है भाई। पहले तीसरे में कॉमन वर्ड एम है, एम है तो केस अनसर्टेन है। एम 50-50 है इसलिए, 50-50 है इसलिए अनसर्टेन है भाई। 50-50 है इसलिए अनसर्टेन है। अनसर्टेन है, अनसर्टेन, अनसर्टेन पहला दूसरा क्या गया भाई, जिसमें कॉमन वर्ड नहीं था, अनसर्टेन गया, अनसर्टेन गया। ठीक है, अनसर्टेन गया। अब देखो, अब यहां देखो भाई एम और के, ये देखो एम और के कौन सा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये एम और के लेंगे, क्यों लेंगे ये एम और के, क्योंकि एच कॉमन वर्ड है भाई। ये एम और ये के लेंगे भाई। ये एम और ये के क्यों लेंगे, क्योंकि केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन है, एच कॉमन वर्ड है। एम और के ये क्यों लेंगे, क्योंकि एच कॉमन वर्ड है। मैं गलती से बोल गया क्योंकि केस अनसर्टेन है, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि एच कॉमन वर्ड है, क्योंकि एच कॉमन वर्ड है। एम और के ये लेंगे क्योंकि एच कॉमन वर्ड है और भाई केस अनसर्टेन है। अनसर्टेन है तो एम और के गलत कर दो भाई। एच और आर कौन सा लेंगे भाई, एच और आर कौन सा लेंगे, एच और आर पहला और तीसरा एच और आर लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड एम है। पहला और तीसरा एच और आर लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड एम है। ठीक है सर, वो रॉन्ग है सेकंड ऑप्शन प्रीवियस क्वेश्चन का। प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, एच और आर ये लेंगे क्योंकि फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड लेंगे क्योंकि एम है कॉमन वर्ड भाई। फर्स्ट और थर्ड भी अनसर्टेन है भाई। फर्स्ट और थर्ड भी अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो एच और आर गलत, एच और आर गलत। ठीक है,
उसके बाद के और आर, के और आर कौन सा लेंगे भाई, यही लेंगे के और आर, तो और कोई है ही नहीं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के और आर लेंगे। और ये केस क्या है, अनसर्टेन है, गलत गलत, अनसर्टेन है, गलत गलत, सारे गलत। पिछले क्वेश्चन का सेकंड, डी और के, भाई डी और के में देखो, डी और के कौन सा लेना था पहले ये देखना है, डी और के कौन सा लेना था पहले ये देखना है, ठीक है, सिंपल सा फंडा है, डी और के। अब ध्यान दो, डी और के, भाई एम पी पी कॉमन है, एम एम कॉमन है, तो डी और के ये लेंगे भाई, ये डी और के लेंगे। पहले ये देखेंगे कि ये सर्टेन है कि अनसर्टेन है। भाई डी और के सर्टेन है, डी और के, एक्साइज इंस्पेक्टर सुशांत, नहीं सिद्धांत, डी और के सर्टेन है, तो भाई सर्टेन है तो चेक करेंगे ना, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सेकंड सही है, डी 50 को 50 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है भाई। सर्टेन है तो चेक करेंगे ना भाई, अनसर्टेन होता तो गलत होता ना। सेकंड और थर्ड सर्टेन है। अब ये सर्टेन क्यों है, क्योंकि ये चेन सर्टेन थी, इस साइड कोई भी एक अनसर्टेन नहीं आया, इस साइड कोई भी अनसर्टेन नहीं आया, इसलिए इसलिए क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। चलो अगला, थर्ड ऑप्शन एम और के, अच्छा थर्ड ऑप्शन कह रहे हो हैं, तो सेकंड क्यों बोल रहे हो, थर्ड बोलो, एम और के। भाई एम और के, एम और के यहां से लेंगे भाई, क्योंकि कॉमन वर्ड पी है, कॉमन वर्ड पी है, तो भाई कॉमन वर्ड पी है तो एम और के, एम 100 को 100 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही तो है सिद्धांत, एम 100 को 100 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है भाई, एम 100 को 100 में कर सकते हैं, के 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत। भाई कॉमन ना हो, जब कॉमन ना हो तो चेन रूल डिसाइड करेगा, अगर चेन रूल ने सर्टेन, सर्टेन ने सर्टेन बोला तो चेक करेंगे, कॉमन ना हो, अगर सर्टेन मिला तो चेक करेंगे, और भाई अगर अनसर्टेन मिला तो गलत कर देंगे देखते ही, अनसर्टेन चेन रूल आया तो गलत कर देंगे देखते ही, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट करो चेक, जल्दी से करो। फिर 4 स्टेटमेंट शुरू करूंगा आज, और आज सिलोजिज्म के सारे रूल किल कर देंगे, फिर अगली क्लास से पॉसिबिलिटी शुरू करेंगे। रख आ जाओ, देखो पहली चीज तो ये V और D में देखेंगे भाई, V और D कौन सा लेंगे, इंपॉर्टेंट ये है, V और D कौन सा लेना है, पहला और दूसरा V और D लेंगे, क्योंकि कॉमन वर्ड R है, सम की वैल्यू 50-50 होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है, कॉमन वर्ड R है, कॉमन वर्ड R है, ठीक है। अब कॉमन वर्ड R है तो अनसर्टेन है, ठीक है। ठीक है,
देखो कॉमन वर्ड आर है, केस अनसर्टेन है, तो वी और डी गलत कर देंगे, देखते ही वी और डी गलत कर देंगे। ठीक है, आर और के, आर और के सम की वैल्यू 50-50 है भाई। आर और के कौन सा लेना है ये इंपॉर्टेंट है, पहला और तीसरा लेना है क्योंकि कॉमन वर्ड वी है भाई। पहला और तीसरा लेना आर और के, क्योंकि कॉमन वर्ड वी है। कॉमन वर्ड वी है तो पहला और तीसरा, पहला और तीसरा क्या है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो गलत भाई, गलत। ठीक है, अब देखो के और डी में कौन सा लेना है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। के और डी कौन सा लेना है भाई, सेकंड और थर्ड ही तो लेंगे, और कहीं के और डी है ही नहीं, सेकंड और थर्ड भाई। अनसर्टेन, अनसर्टेन की वजह से क्या डिसाइड हुआ, अनसर्टेन, और अनसर्टेन डिसाइड हुआ तो गलत, अनसर्टेन डिसाइड हुआ तो गलत भाई। आर और वी, आर और वी कौन सा लेंगे भाई, आर और वी सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे, सिंगल से भाई, सिंगल से है तो सिंगल से लेंगे, डबल से होता डबल से लेते भाई। आर और वी सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे भाई, सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे तो आर 50 को 50 में कर सकते हैं, वी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है भाई। आर 50 को 50 में कर सकते हैं, अरे सम की वैल्यू 50-50 होती है, आर 50 को 50 में कर सकते हैं, वी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। के और वी भी भाई सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे भाई, के और वी भी सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे, और सिंगल स्टेटमेंट से लेंगे तो सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई। के 50 को 50 में कर सकते हैं, वी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। के 50 को 50 में कर सकते हैं, वी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। भाई डन, क्लियर हुआ। 4 स्टेटमेंट शुरू कर दूं या प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कराऊं, तुम्हें डिसाइड कर लो भाई। देखो लेटेस्ट सवाल 2023 के, आ जाओ। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट से आ जाए तो सिंगल स्टेटमेंट से लेना होता है। यहां देखो भाई, पहला दूसरा अनसर्टेन है भाई, दूसरा तीसरा अनसर्टेन है भाई, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव, तो पहला तीसरा भी अनसर्टेन गया भाई। पहला दूसरा अनसर्टेन है, कैट कैट कॉमन है नेगेटिव नेगेटिव की वजह से, माउस हाउस कॉमन है नेगेटिव नेगेटिव की वजह से। ठीक है, अरे यार ये तो पॉसिबिलिटी आ गई, सॉरी पॉसिबिलिटी थोड़ी देर में कराऊंगा, पॉसिबिलिटी थोड़ी देर में कराऊंगा, कराऊंगा बच्चे, पॉसिबिलिटी भी कराऊंगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी हम बाद में करेंगे बच्चे। चलो देखो, ये प्रीवियस ईयर का सवाल है 2023 का, कुछ 22 के भी ले लेंगे, कुछ 21 के भी ले लेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है, ये नेगेटिव बनेगा, है ना। अब यहां बड़ा मजेदार सवाल है इसमें, देखो अर्थ ना तीनों जगह आ गई, तीनों जगह आ गई ना, तो चेन रूल ना लगा करके ना सिंगल सिंगल स्टेटमेंट सोचो, पहला और दूसरा नेगेटिव बनेगा, दूसरा तीसरा पॉजिटिव बनेगा, और पहला और तीसरा अर्थ फिर कॉमन है नेगेटिव बनेगा। अब देखो सन और मार्स में कौन सा सन और कौन सा मार्स लेना है, तीनों जगह अर्थ आ गई। बड़ा अच्छा एग्जांपल आया हुआ है, सन और मार्स में ये सन और ये मार्स लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड अर्थ है, ये सन और ये मार्स लेंगे क्योंकि कॉमन वर्ड अर्थ है भाई। सन 100 को 100 में कर सकते हैं, मार्स 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है भाई। सन 100 को 100 में कर सकते हैं, मार्स 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है, सही है। और मार्स और सन में नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा गलत है। मार्स और सन में नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा गलत है। ठीक है ललिता, एकदम मजा आ गया सर, चलो बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए भाई, टेंशन ना लो। ठीक है, देखो किस तरीके से मैं आपको प्रीवियस ईयर साथ लेते हुए चल रहा हूं मैं आपके। लो 22 का सवाल, 21 के भी लूंगा, छोड़ेंगे नहीं कुछ, 22, 23, 21 सब। चलो
प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ भाई, ठीक है। हाँ कुछ में टैग नहीं है भाई, कुछ में टैग नहीं है, 23 के सवालों में मैंने टैग नहीं डलवाया है, ठीक है। कहो तो टैग डलवा दो, उस टैग से क्या फर्क पड़ना है? हाँ ये दिख जाता है, ये CHSL में आया था 25 मई 2022 को आया था। चलो यहाँ देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, ये दोनों नेगेटिव बनाएंगे, है ना, ये दोनों। अब देखो इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो पहले तीसरे में कॉमन है, ध्यान से देखो, देखो बच्चे, पहले दूसरे में कॉमन है, नेगेटिव बनाएंगे। दूसरे तीसरे में कॉमन नहीं है, पहले तीसरे में है बुक्स, पहले तीसरे में बुक्स, किताबें पहले तीसरे में कॉमन है, तो कोई ना, पहले तीसरे में चेन रूल बनाओ, नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव नेगेटिव की वजह से दूसरा तीसरा नेगेटिव बनेगा, है भाई, दूसरा तीसरा नेगेटिव बनेगा, और वैसे भी दूसरा तीसरा तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही बन रहा है। चलो चेक करते हैं कॉपी और इरेजर में। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है, कॉपी और इरेजर में इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा कॉपी और कौन सा इरेजर लेंगे। भाई कौन सा कॉपी लेंगे और कौन सा इरेजर लेंगे, इंपॉर्टेंट ये है भाई। कॉपी और इरेजर में अगर लेंगे ना, तो बुक्स बुक्स कॉमन है, तो पहला और तीसरा लेंगे। कॉपी और इरेजर में बुक्स बुक्स कॉमन है, पहला और तीसरा लेंगे, ठीक है, पहला और तीसरा लेंगे। ठीक है, आप दोबारा चेक कर लेना भाई, स्नेहा शीश घोष, सही है वो एक ही कमेंट है। चलो 27 नंबर दोबारा चेक कर लेता हूं मैं, एक बार चेक कर लो। आ जाओ, इसमें देखो कॉपी और इरेजर में पहला और तीसरा लेंगे भाई, ठीक है। कॉपी और इरेजर इन दोनों में तो पॉजिटिव बनना चाहिए भाई, मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों लिख रखा है, पॉजिटिव बनना चाहिए, दोनों पॉजिटिव है ना भाई, बुक्स तो पॉजिटिव बनना चाहिए, तो पॉजिटिव बना रखा है, ठीक है, पॉजिटिव बना रखा है भाई। सिंपल सा फंड है, कॉपी और इरेजर, कॉपी 50 को 50 में कर सकते हैं, इरेजर 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। देखो ऑल की वैल्यू 100-50 होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है भाई। बुक कॉमन था, इसलिए मैंने ये कॉपी लिया, कॉपी से कॉपी चेक किया 50 को 50 में, इरेजर से इरेजर चेक किया 50 को 50 में, सही है, ठीक है। चलो पेन और बुक्स में कौन सा लेंगे, पेन और बुक, इंपॉर्टेंट यही है कि वर्ड कौन सा लेना है भाई। फर्स्ट और सेकंड लेंगे क्योंकि कॉपी कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड लेंगे पेन और बुक में भाई। 9 की वैल्यू 100 होती है ना भाई। बुक और पेन नेगेटिव बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा है, गलत भाई। बुक और पेन फर्स्ट और सेकंड, क्यों, क्योंकि कॉपी कॉमन है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा, गलत है। इरेजर और पेन देख लो भाई, इरेजर और पेन, ये इरेजर है, ये पेन है, इरेजर और पेन, नेगेटिव तो बनना चाहिए, नेगेटिव तो बना रखा है, लेकिन 9 की वैल्यू क्या क्या सिखाई मैंने, 100। इरेजर यहां 50 और इरेजर यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, इरेजर यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, हाँ 50 को 100 में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहां इरेजर 50 है, यहां इरेजर 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला सही। देखो इरेजर और पेन लिंक कैसे होते हैं एक्चुअल में, देखो इरेजर से बुक गए, बुक से कॉपी गए, और कॉपी से पेन गए, एक्चुअल चेन ऐसे बनती है कॉमन से, इरेजर से बुक, बुक से कॉपी, कॉपी से पेन, तब जाकर के इरेजर पेन लिंक हुए। तो
अगर ये लिखा होता सम इरेजर आर नोट पेन, सम इरेजर आर नोट पेन, वो सही होता। इरेजर 50 को 50 में, पेन 100 को 100 में। ठीक है, चलो भाई। सेकंड और तीसरा नेगेटिव कैसे भाई? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव ही बनेगा ना यार, कमाल है। वैसे भी चेन रूल से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा यार। 27 नंबर दोबारा चेक करने के लिए बोल रहे थे आप, कहाँ गए 27 नंबर? पता नहीं कहाँ गया, अब तो गुम हो गया। सत्ताईस नंबर कौन सा बोल रहे हो यार? अच्छा, ये 37 है। सत्ताईस नंबर आज कहाँ कराया? कराया ना आज। हाँ करेंगे। करो जल्दी से चेक करो भाई, जल्दी से जल्दी चेक करो। 3 स्टेटमेंट वाले हैं, अब सब हो चुका। हो गया भाई। देखो सिंपल सा फंडा है, बैग और आंट्स कहां से लेंगे पहले, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यही है, बग से फ्रॉग, फ्रॉग से बैटल, बैटल से आंट यहां से लेंगे। देखो ध्यान रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से यहां नेगेटिव बनेगा। तो आंट और बैग में, बग्स में, खटमल में, बैग नहीं बग्स, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, एंट्स और बग्स में, चींटियां और खटमल सही है, बग्स बग्स इंग्लिश ऐसी ही चीज है भाई। चींटियां और खटमल में, चींटियां और खटमल में नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा है, गलत। चींटियां और खटमल में, और खटमल और भौरे देख लो, भौरे ने खिलाए फूल फूल, ऐसा है ना। चलो खटमल और भौरे में, भाई खटमल और भौरे यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे भाई, ठीक है। बैटल और बग्स में यहां से देखेंगे भाई। बग 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई, खटमल 50 है, खटमल 100 में नहीं कर सकते, गलत है। फ्रॉग और एंट, मेंढक और चींटी देख लो भाई, फ्रॉग और आंट यहां से देखेंगे भाई। फ्रॉग 100 को 100 में कर सकते हैं, आंट 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है, तीसरा सही है भाई, तीसरा सही है। क्लियर है, अब तो कर लोगे हैं?
है भाई, अब तो हो जाएगा, ठीक है। अब तो बहुत करा दिए 3 स्टेटमेंट, 4 पे आ जाऊं, आ जाओ एक और देख लो, आ जाओ। देखो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनेगा भाई, इन दोनों की वजह से ये नेगेटिव बनेगा भाई, ठीक है। पिलो और टेबल में, पिलो और टेबल में कौन सा लेंगे, पहला और दूसरा लेंगे, क्योंकि बेड्स कॉमन, बेड जो है बेड वो कॉमन है, पलंग कॉमन है। पिलो और टेबल यहां से लेंगे, पिलो और टेबल यहां से लेंगे। तो पिलो 100 को 100 में कर सकते हैं, टेबल 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है भाई। पिलो यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, टेबल यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। नेगेटिव बना रखा है, बिल्कुल ठीक है। चेयर और पिलो कहां से लेंगे, चेयर और पिलो कहां से लेंगे, टेबल टेबल बेड बेड कॉमन है, पहला और तीसरा लेंगे भाई। पहला और तीसरा नेगेटिव बनना चाहिए भाई, पहला और तीसरा नेगेटिव बनना चाहिए। दोनों पॉजिटिव होने के बाद भी, दोनों पॉजिटिव होने के बाद भी नेगेटिव नेगेटिव की वजह से पिलो और चेयर नेगेटिव बनेगा, ठीक है, गलत। नेक्स्ट बेड और चेयर में आ जाओ भाई। बेड और चेयर कहां से लेंगे भाई, बेड और चेयर यहां से लेंगे क्योंकि टेबल कॉमन है, यहां से लेंगे। तो भाई चेयर जो है यहां 50 है और चेयर यहां 100 है भाई, 9 की वैल्यू 100 होती है, चेयर 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। ओनली फर्स्ट फॉलो। अब तो बहुत हो गया, ठीक है। विजय बात करना चाहते हो, करो भाई बात, ठीक है। पांचवा फिर से बताऊं, पांचवे में कौन सा कॉन्क्लूजन फिर से बताना है, बताओ भाई। अमन विमल, ठीक है, चलो भाई, बाकी जो है हम कल करते हैं, ठीक है, अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल।